नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर परिसर में लगी आग। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम की छत पर आग लग गई। इससे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बैटरियां जल गईं। दूर से ही धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। आग लगने के बाद मंदिर में भक्तों का प्रवेश रोकना पड़ा। घटना मंदिर के गेट नंबर 1 पर स्थित अवंतिका गेट के कंट्रोल रूम की छत पर हुई। सूचना मिलते ही दमकलें मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद मंदिर के गेट को दोबारा खोल दिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एमपी में लव जिहाद मामलों की जांच के लिए स्टेट एसआईटी गठित। एमपी की राजधानी भोपाल और मिनी मुंबई इंदौर में कॉलेज स्टूडेंट्स से दुष्कर्म और धर्मांतरण के लव जिहाद मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाते हुए राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम स्टेट एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी की कमान भोपाल देहात के आईजी अभय सिंह को सौंपी गई है। बता दें कि उनके सहयोगी के रूप में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और पुलिस मुख्यालय के 3 वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। एसआईटी लव जिहाद, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की निगरानी और समन्वय का काम करेगी। इस बीच दमोह में भी लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एमपी में ओला उबर जैसी सरकारी टैक्सी चलेगी। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब ओला उबर की तर्ज पर सरकारी कैब सहकार टैक्सी दौड़ती नजर आएगी। इसके संचालन के लिए सहकारिता विभाग तैयारियों में जुटा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद के पिछले सत्र में सहकार टैक्सी शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इस सेवा को शुरू करने की तैयारियों में सक्रिय है। सरकार प्राइवेट कैब सेवाओं की तरह सहकार टैक्सी के लिए एक ऐप बनाने पर विचार कर रही है। सरकारी कैब सर्विस में टैक्सी संचालन करने वाले वाहन मालिक और ड्राइवर को हर ट्रिप का पूरा पैसा मिलेगा। वर्तमान में ओला और उबर जैसी निजी कैब कंपनियां 20 से 40% तक कमीशन लेती हैं, लेकिन सहकार टैक्सी में मामूली पोर्टल, शुल्क और टैक्स को छोड़कर पूरा पैसा सीधे कैब संचालक को मिलेगा। पुलिस थाने में लगाए गए क्यूआर कोड देवास जिले के थानों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए एक नवाचार किया गया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने जिले के सभी 21 थानों के क्यूआर कोड तैयार कराए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन कर आमजन पुलिस के संबंध में अपना फीडबैक दे सकेंगे। यह फीडबैक सीधे एसपी तक पहुंचेगा। आमजन बता सकेंगे कि थाने में आने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ। जनता द्वारा दिए गए फीडबैक को भी थानों की मासिक रैंकिंग में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में यह पहली बार है कि किसी जिले के हर थाने का क्यूआर कोड होगा। मध्य प्रदेश बीच कबड्डी टीम का चयन 10 मई को। मध्य प्रदेश की बीच कबड्डी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन 10 मई को हरदा जिले के टिमरनी में किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। नर्मदा खेल अकादमी के सचिव अंकित जोशी ने बताया कि ट्रायल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित न्यू एसबीएस कबड्डी क्लब परिसर में होगा। इस चयन प्रक्रिया में प्रदेश भर से करीब 100 बालक और बालिका खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल पर मिलेगी राहत। सीहोर में 10 मई को वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। यह आयोजन सीहोर के साथ आष्टा, भैरुंदा, बुधनी और इछावर तहसील न्यायालयों में भी किया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर यह आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह ने नगर पालिका सीएमओ, जिले की सभी नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधियों और बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ इस संबंध में चर्चा की। 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही एमपी की मोहन सरकार। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, गरीबी भी कम हुई, लेकिन सूबे पर कर्ज और देनदारियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस बार बजट का आकार 3,65,000 करोड़ से बढ़कर 4,21,000 करोड़ तक जा पहुंचा, लेकिन कर्ज का मर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। बजट के बराबर ही कर्ज हो गया है। चिंता यह है कि सरकार की कमाई जितना ही खर्च भी है, यानी बचत शून्य। अब सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। भोपाल में 8,000 पेड़ बचाने के लिए आंदोलन। भोपाल के आसाराम तिराहे से रत्नागिरी तिराहा तक अयोध्या बाईपास के चौड़ीकरण में 8,000 पेड़ों को काटा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI कर रही है। उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति के लिए नगर निगम में आवेदन भी किया है। इसी बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 18 मई को इसे लेकर बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है। मई में कब जारी होगी 24वीं किस्त? मई का महीना शुरू हो गया है
और इसके साथ ही प्रदेश की लाखों लाडली बहनों की निगाहें हर महीने मिलने वाली लाडली बहना योजना पर टिकी हुई हैं। योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि कई बार विशेष त्योहारों या आयोजन के चलते इसकी तारीखों में बदलाव देखने को मिलता है। अप्रैल में 23वीं किस्त 10 की जगह 16 तारीख को भेजी गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मोहन सरकार लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली किस्त की तारीखों में बदलाव कर सकती है। किस्त जारी करने की नई तारीखें 10 से 15 के बीच हो सकती हैं। भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज बारिश। मध्य प्रदेश में सोमवार को एक बार फिर मौसम बदला है। भोपाल, ग्वालियर और शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे। बीते 24 घंटे में 50 शहरों कस्बों में पानी गिरा। रायसेन में धूल भर आंधी चली। अगले कुछ घंटे के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग में ओले गिरने का अलर्ट है। इनमें मुरैना, गुना, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी जिले के साथ पन्ना भी शामिल है। यहां गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। इसी तरह श्योपुर, भिंड, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, छतरपुर, सतना, महर में हल्की बारिश हो सकती है। कटनी, सिवनी, मंडला, उमरिया, शहडोल, भोपाल, छिंदवाड़ा और रीवा जिलों में भी मौसम बदला रहेगा। प्रदीप मिश्रा बोले, बेटियों, बाइक सुधारने वालों से सावधान रहना। जयपुर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने रविवार को लव जिहाद, पाकिस्तान समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा, कन्यादान का मौका भगवान उसी को देता है जो हिम्मत वाले होते हैं। कई सारे यज्ञ अनुष्ठान किए हों, किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। माता पिता बेटी का कन्यादान कर देते हैं, उन्हें पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बेटियों से निवेदन है, ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना। दूसरों का पेट्रोल डलवाकर, गाड़ी से एक्शन दिखाकर, 10 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं को तिरपाल से ढका सागर में भीषण गर्मी के बीच सोमवार को मौसम ने करवट बदली है। सोमवार को आसमान में बादल छाए हैं। बादलों के बीच धूप छांव का दौर जारी है। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि सुबह से धूप खिली रही, दिन चढ़ने के साथ ही धूप में तलखी हुई। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद मौसम अचानक बदला और आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवा आंधी का दौर शुरू हुआ। सड़कों पर पेड़ों के पत्ते फैले और धूल के गुब्बार उठे। हवाओं में ठंडक होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी हवा आंधी चली। इस समय सागर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम पारा 24 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कॉलेज पहुंची। भोपाल में कॉलेज छात्राओं के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और कथित लव जिहाद के गंभीर मामले की जांच में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम लगातार जुटी है। सोमवार दोपहर आयोग की 3 सदस्यीय टीम रायसेन रोड स्थित एक कॉलेज में पहुंची। टीम ने कॉलेज प्रशासन, जिम्मेदार पदाधिकारियों और पीड़ित छात्राओं को पढ़ाने वाले स्टाफ से लंबी पूछताछ की। टीम ने कॉलेज परिसर में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की भी विस्तार से जांच की। जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या पीड़ित छात्राओं ने पहले कभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत कॉलेज प्रबंधन या संबंधित अधिकारियों से की थी। 3 जिलों के अपर कलेक्टर समेत 15 आईएएस जाएंगे। मसूरी मध्य प्रदेश के 15 आईएएस अफसरों को मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। इनमें उज्जैन, अशोकनगर और कटनी के पूर्व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, सुभाष कुमार द्विवेदी और दीपक आर्य शामिल हैं। ये ट्रेनिंग 12 मई से 6 जून तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित की जाएगी। राज्य शासन ने प्रशिक्षण के लिए इन सभी अधिकारियों को अनुमति दे दी है। इन अफसरों में इंदौर, जबलपुर और सतना के अपर कलेक्टर भी शामिल हैं। यह ट्रेनिंग उन अधिकारियों के लिए अनिवार्य मानी जाती है जिन्होंने अब तक मिड कैरियर ट्रेनिंग नहीं की है और जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 1 साल से अधिक का समय शेष है। बैतूल में नरवाई जलाने पर 70 किसानों पर एफआईआर। बैतूल में किसान कांग्रेस ने 70 से अधिक किसानों पर नरवाई जलाने के मामले में दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। संगठन ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा। किसान कांग्रेस नेता रमेश गायकवाड़ के नेतृत्व में किसान नेताओं ने प्रशासन पर किसानों की प्रताड़ना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। रब्बी फसल की आमदनी खरीफ फसल में खर्च हो जाती है। सीएम बोले, निजी डेयरी संचालकों को मिले परामर्श सुविधा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जितना भी दूध उत्पादित किया जा रहा है उसका वैल्यू एडिशन कराए जाने के बाद ही डेयरी उत्पाद प्रदेश से बाहर भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारी संघों के साथ साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक परामर्श, कंसल्टेंसी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही
अन्य राज्यों में अच्छी नस्ल की गायों और भैंसों से होने वाले दूध उत्पादन का अध्ययन कर उन नस्लों को प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराने पर भी काम किया जाए। अग्निवीर भर्ती के लिए सेना ने मांगा मैदान। सेना की अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब कॉमन एंट्रेंस परीक्षा जून में आयोजित करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी। सेना ने भर्ती रैली के लिए मैदान पर चर्चा करने के लिए प्रशासन से समय मांगा है। विगत वर्ष सेना को भर्ती रैली के लिए दिव्यांग स्टेडियम दिया गया था, लेकिन भर्ती रैली के ठीक पहले दिव्यांग स्टेडियम की मंजूरी निरस्त कर दी गई थी, जिससे ग्वालियर में 10 साल बाद अगस्त में होने वाली भर्ती निरस्त कर दी गई थी। बाद में भर्ती रैली सागर में हुई थी। इस बार सेना ने भर्ती रैली के लिए दिव्यांग स्टेडियम के पास ही प्रदेश सरकार के खेल परिसर की मांग की है। प्रदेश में अब तक पराली जलाने के 30,655 मामले बीते कई सालों की तरह पराली नरवाई जलाने की घटनाओं ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक हड़कंप मचा दिया था। बिगड़ती स्थिति के बीच प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक कर 24 अप्रैल को पराली जलाने के खिलाफ कड़े निर्णय लिए थे। पराली जलाने पर किसानों को पीएम सम्मान निधि के प्रदेश के हिस्से से वंचित करने और अगले साल गेहूं की खरीद से बाहर करने का फैसला लिया था। 24 अप्रैल को प्रदेश में पराली के 2135 मामले सामने आए थे, जबकि अगले 9 दिनों में यानी 3 मई तक ये 88% घटकर 259 रह गए। केंद्र द्वारा की जाने वाली सैटेलाइट मैपिंग में मध्य प्रदेश 1 अप्रैल के बाद से ही सभी प्रदेशों के बीच सबसे अधिक पराली जलाकर पहले नंबर पर रहा है। बीते साल खरीफ में प्रदेश में 31 मई तक पराली जलाने के 18,833 मामले सामने आए थे। ये मामले इस साल 23 अप्रैल तक ही लगभग 23,000 तक पहुंच गए थे। 24 अप्रैल को राजस्व विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने इसके आंकड़े रखे गए। फेल होने पर दूसरी बार परीक्षा में शामिल होने का मिलेगा मौका। शिवपुरी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी या पास होंगे या फेल। उन्हें सप्लीमेंट्री की पात्रता नहीं होगी। पिछले शिक्षा सत्र तक हर साल जिले में 10वीं की सप्लीमेंट्री में लगभग 30% परीक्षार्थी फेल हो जाते थे, जबकि हर साल लगभग 12% परीक्षार्थियों को सप्लीमेंट्री आती थी। 2024 तक 10वीं में 2 विषयों में और 12वीं में 1 विषय में फेल होने पर सप्लीमेंट्री की पात्रता होती थी। खजुराहो टीकमगढ़ समेत एमपी के 19 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के अंतर्गत आने वाले खजुराहो और टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन जल्द ही हरित ऊर्जा से लैस होकर पूरी तरह ऊर्जा आत्मनिर्भर बन जाएंगे। एनसीआर के बिजली विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीतिक योजना के तहत अब ये स्टेशन पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी संपूर्ण ऊर्जा जरूरतें स्वयं पूरी करेंगे। रेलवे की इस हरित पहल को भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो बीई द्वारा भी मान्यता मिली है। बीई द्वारा 0 और 0+ ऊर्जा प्रमाण पत्र उन भवनों को दिए जाते हैं जो या तो अपनी ऊर्जा खपत को न्यूनतम करते हैं, उन्हें 0 या उत्पादन में आत्मनिर्भर होकर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने पर 0+ का प्रमाण पत्र मिलता है। एमपी में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। जबलपुर में चिलचिलाती धूप और उमस ने रविवार को बेहाल किया। शाम को आसमान में बादल छा गए। शाम को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली उत्तर पश्चिमी हवा ने लोगों गर्मी से राहत दिला दी। मौसम लगातार रंग बदलता रहा। दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाईकोर्ट में 117 करोड़ से बनेंगे लॉयर्स चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग। हाईकोर्ट में 117 करोड़ की लागत से लॉयर्स चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को उच्च न्यायालय परिसर में प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है। इससे न केवल पार्किंग की दिक्कतें कम होगी, बल्कि अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था हो सकेगी। एमपी के इस शहर में भी उतरेंगे प्लेन उज्जैन सिन्हस्थ 2028 की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी एयर सेवा शुरू होने की उम्मीद बंधी है। इसके लिए जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम गोपालपुरा में स्थित एयर स्ट्रिप के विस्तार के लिए करीब 52 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भूकंप से हिला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बड़वानी और मुल्ताई बैतूल क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 दर्ज की गई। बड़वानी में रविवार शाम 5 से 5:15 तक कंपन महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर दूर था। स्थानीय भूकंप केंद्र की MIQ मशीन ने इसकी पुष्टि की। व्यवसायी हेमंत अग्रवाल ने बताया कि उनके कार्यालय में छत का पंखा हिलने लगा। जबलपुर आएंगे राहुल गांधी MP में।
अगले विधानसभा चुनावों में अभी कम से कम 3 साल हैं, पर कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। 2028 में प्रस्तावित चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस एक बड़ी बैठक बुला रही है। प्रदेश कांग्रेस अगस्त में जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन आयोजित कर रही है। 9 और 10 अगस्त को होने वाले इस 2 दिवसीय अधिवेशन में राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। अधिवेशन में मुख्य रूप से मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की जाएगी। कंपोनेंट प्लेसमेंट अतिशेष शिक्षक मामले में एमपी हाईकोर्ट का कड़ा रुख। एमपी में अतिशेष शिक्षक मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने एक प्रकरण में शिक्षक के पक्ष में लोक शिक्षण आयुक्त भोपाल को आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संयुक्त संचालक की अध्यक्षता वाली समिति के आदेश का पालन 10 दिनों में करने की सख्त हिदायत दी है। सागर जिले के भैंसा नाका के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेन पदस्थ गणित टीचर दीप्ति श्रीवास्तव की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। उनके मामले में विभाग ने अतिशेष को फिर से अतिशेष कर दिया। संभागीय लोक शिक्षण समिति ने दीप्ति श्रीवास्तव के अतिशेष स्थानांतरण को अवैध माना। इसके बाद डीओ ने आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र भेजा, लेकिन तब भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। एमपी के इस शहर में अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल। तेजी से बढ़ते शहर में लगातार अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जिला प्रशासन ने भी अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। इसके चलते अब तक 38 अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, तो फहरिस्त में अब 19 का आंकड़ा और जुड़ गया। अपर कलेक्टर ने 37 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध कॉलोनाइजर के साथ जमीन मालिक भी शामिल है, जिसमें महिलाएं भी हैं। इंदौर में ब्राह्मण समाज की शोभा यात्रा में विवाद। इंदौर में रविवार को ब्राह्मण समाज की शोभा यात्रा के दौरान विवाद हो गया। यात्रा के 2 गुटों के बीच मंच पर न जाने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद करणी सेना के प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह उर्फ संजू झाला ने तलवार निकाल ली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। पूर्वी इलाकों के अध्यक्ष राकेश जोशी के नेतृत्व में निकली यात्रा में करीब 1,500 लोग शामिल थे। जब यात्रा बंगाली चौराहे पर पहुंची, जहां करणी सेना का मंच लगा था, तो अध्यक्ष राकेश जोशी ने यात्रा को सड़कों की दूसरी ओर मोड़ दिया। इससे उनका पूर्व अध्यक्ष सूरज जोशी से विवाद हो गया। इस दौरान प्रमोद सिंह उर्फ संजू झाला ने तलवार निकाल ली और यात्रा को अपने मंच तक पहुंचाया। कांग्रेस की मांग फिर से हो नीट यूजी परीक्षा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की है कि जिन केंद्रों पर नीट परीक्षा में व्यवधान आया, वहां पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। 4 मई को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए देने वाले हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य पर बारिश ने पानी फेर दिया था। जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा है कि 4 मई को इंदौर में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान भारी वर्षा और विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण परीक्षार्थियों को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ा। कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को अंधेरे में मोमबत्ती या मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वहां न तो कोई इन्वर्टर था और न ही जनरेटर का प्रबंध था। डीएवीवी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्ववित्त संस्थान कर्मचारी गैर शिक्षक संघ ने सोमवार से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 4 दिनों से कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सदस्य आंदोलन कर रहे थे। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक सोलंकी ने बताया कि कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को 16 अप्रैल को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। एमपी के इस शहर में अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल। तेजी से बढ़ते शहर में लगातार अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जिला प्रशासन ने भी अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। इसके चलते अब तक 38 अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, तो फहरिस्त में अब 19 का आंकड़ा और जुड़ गया। अपर कलेक्टर ने 37 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध कॉलोनाइजर के साथ जमीन मालिक भी शामिल है, जिसमें महिलाएं भी हैं। भारतीय रेल के लिए डिजिटल घड़ी डिजाइन करें। देश की रेल सेवाओं में समयबद्धता और तकनीकी नवाचार को नया आयाम देने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने एक अनूठी राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता के तहत देश भर के नागरिकों को रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाने वाली डिजिटल घड़ी की नई डिजाइन तैयार करने का अवसर दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता को 5 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। प्रत्येक श्रेणी में 5 प्रतिभागियों को 50,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
बैतूल में लापरवाही पर अफसरों पर लगेगा जुर्माना। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने वाले अफसरों पर सीधे जुर्माना लगेगा। सामान्य मामलों में 500 रुपए और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में यह जुर्माना 5,000 रुपए तक हो सकता है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर कार्यालय से जुड़े मामलों में डिप्टी कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, जबकि जिला पंचायत के मामलों में परियोजना अधिकारी जवाबदेह रहेंगे। सभी को समयबद्ध काम करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।